गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। जो नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए ये नोटिफिकेशन है गाइस, उनको ये बता दें कि इस चैनल में हम लोग आके कैरी ऑन करते हैं क्लास 6 से लेके 12 तक का जीएस का पूरा एनसीईआरटी पोर्शन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, इंडियन सोसाइटी हो या साइकोलॉजी हो, मतलब पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी पैकेज। और अभी तक हम लोग इस चैनल में ख़त्म कर चुके हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से 5 तक ख़त्म कर चुके हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना वक्त को गवाए हुए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज के वीडियो का, आज का जो चैप्टर 6 है, इसका टाइटल है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी तरह की कलाकृतियाँ हैं, अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं, मतलब कहीं माउंटेन है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल भूमि है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी, आप जरूर से बहुत सारे लैंडफॉर्म फीचर्स को देखे होंगे जिस तरह की फिगर 6.1 में दिखाया गया है गाइस। तो देखिए गाइस, हम लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लैंडफॉर्म है वो अलग अलग तरीके से, कहीं लेक है, तालाब, कहीं सी है, कहीं प्लेन है, समतल भूमि, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, पठार, कहीं माउंटेन के रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखला, कहीं छोटे छोटे हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ी, कहीं आइलैंड्स हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सक रहे हैं गाइस कि हमारा जो लैंड है, हमारी जो भूमि है, वो एक जैसी नहीं होती है। हर जगह इसका जो फीचर है, इसका जो रूप है, हर जगह बदला हुआ रहता है गाइस। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं वो दो प्रोसेस से बने होते हैं, जिसको हमने प्रीवियसली दिखाया। ये जो लैंड्स हैं, कहीं कहीं माउंटेन, कहीं कहीं प्लेन्स, ये दो तरीके के प्रतिक्रिया से बनी होती है, दो तरह की क्रियाएं होती है इनमें। आप ये जान के ताज्जुब करेंगे, इस बात को जान करके आपको बहुत ही हैरानी होगी कि जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं, जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है गाइस, इट इज़ मूविंग स्लोली। और पृथ्वी के अंदर ही एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, लगातार मोशन होता है, और इसे हम कहते हैं, पृथ्वी में एक तरह का इंटरनल प्रोसेस होता है, आंतरिक क्रिया होती है, जिस कारण से कुछ कुछ जो लैंड है वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और कुछ कुछ जो है नीचे हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। जैसे अगर हम समझे गाइस कि ये मान लीजिए दिस इज अ माउंटेन एंड दिस इज ऑल्सो अ माउंटेन, तो जो बीच की जो भूमि है ये डाउन हो गई और ये जो दोनों पोर्शन है ये अपलिफ्ट हो गए। तो ये अर्थ के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस है, आंतरिक जो क्रियाएं हैं, उसके कारण होता है। तो ये जो हमारा इंटरनल प्रोसेस है गाइस, ये पहली क्रिया है। यहां दो प्रोसेसेस के बारे में बताए हैं, ये हो गया पहली क्रिया। अब दूसरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं गाइस। जो दूसरा प्रोसेस है गाइस, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, मतलब बाहर की क्रिया। और वो जो है वो मेनली दो तरह का कार्य उसमें होता है, एक होता है इरोजन, एक होता है डिपोजिशन। इरोजन किसे कहते हैं गाइस? मान लीजिए कि किसी एक भूमि को धीरे धीरे उसको तोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में जो मिट्टी होती है उसको जो है पानी एक जगह से दूसरा जगह बहा करके ले जाता है। तो बेसिकली देखिए तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जो ज़मीन है उसको धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरोजन। इसका विपरीत अगर हम देखेगा इस कि जो रिवर है, जो पानी बह रहा है बरसात के दिनों में, जो रिवर में जो पानी बहुत ज़्यादा जब हो जाता है और उसमें बहुत ही स्पीड पानी जब बहने लगता है, और एक जगह से जो मिट्टी लेकर के वो जाता है, जहाँ जो अभी हम आपको तुरंत समझाएं कि एक जगह होता है इरोजन, वो कहीं ना कहीं उस मिट्टी को जा करके रखेगा ज़रूर। वो उस मिट्टी को कहीं ना कहीं दूसरे जगह जा करके रखेगा जरूर। और मिट्टी के रखने से एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा उसको रखा जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का बेसिकली मतलब होता है गाइस जमा करना, और इरोजन का मतलब होता है तोड़ देना। तो दो प्रोसेस हैं एक्सटर्नल प्रोसेस में, मतलब बाहर की क्रिया में दो प्रोसेस हैं, एक तोड़ना, एक जोड़ना, एक इरोजन, एक डिपोजिशन। ये जो दोनों प्रोसेस है गाइस वो कैरी आउट किया जाता है, मतलब किया जाता है पानी के द्वारा, आइस के द्वारा, या फिर विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। और हम लोग जो है अलग अलग तरह की जो लैंडफॉर्म है, अलग अलग तरह की जो आकृति है, उसको एलिवेशन, ऊंचाई के मद्देनजर रखते हुए उसको हम लोग बांट सकते हैं। जैसे माउंटेन्स हो गए, पर्वत,
प्लेट्यू, पठार, प्लेन, समतल भूमि। तो इसको अब हम डिटेल में एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे गाइस। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दे गाइस कि जो इंटरनल प्रोसेस है इसे हम हायर क्लासेस में, जब आगे आने वाले क्लास 8, 9, 10, 11 की जब हम लोग एनसीईआरटीज कवर करेंगे तब हम बताएंगे कि ये जो इंटरनल प्रोसेस है इसको हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, इंडोजेनेटिक वर्क्स कहते हैं। और जो ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक। इंडो का मतलब इंटरनल और एक्सो का मतलब आउटर, ऊपरी सतह पर। अब मेरा पहला टॉपिक है गाइस हमारा माउंटेन्स, पर्वत। पर्वत जो होता है वो नेचुरल एलिवेशंस होते हैं, मतलब प्राकृतिक उठान, मतलब कि एक प्राकृतिक रूप से ये अपलिफ्टेड पोर्शन होता है, ऊपरी उठा हुआ भाग पृथ्वी के सरफेस का। जो माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वत होते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, बहुत ब्रॉड, बहुत चौड़े भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं। इनका जो बेस है, इनका जो मेन जो सतह है वो बहुत पतला भी हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा वाइड भी हो सकता है। और ये जो है कोई कोई तो है जो सराउंडिंग एरिया से, जनरली देखा जाए, जनरली नहीं, ये हमेशा होता है कि जो माउंटेन है वो सराउंडिंग एरिया से थोड़े ऊंचे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ये सराउंडिंग एरिया है, यहाँ से जो माउंटेन है ये थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। जैसे जैसे आप माउंटेन में ऊपर चढ़ेंगे गाइस तो क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा पड़ता चला जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कुछ कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो क्लाउड से भी हाइयर होते हैं, मतलब बादलों से भी ऊपर होते हैं। अब हम बात करें गाइस कि कुछ कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, मतलब कि ढके हुए रहते हैं आइस से, आइस के रिवर से, मतलब कि आपका जाकर के आपका बर्फ की नदी से, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियर्स, हिमनद। और बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो आप जिसको आप देख नहीं सकते, वो जो है समुद्र के अंदर भी होते हैं, मतलब समुद्र के अंदर भी माउंटेन्स होते हैं। और उनका जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको हम आने वाले इसी लेक्चर में नीचे बताएंगे कि उसी को हम लोग आइलैंड ग्रुप्स कहते हैं। और बहुत ही ख़राब क्लाइमेट होने के कारण लोग जो हैं बहुत ही कम रहते हैं माउंटेनी एरिया में, मतलब पर्वतीय क्षेत्र में इंसान कम रहते हैं, क्योंकि हम अभी तुरंत बताएं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता चला जाता है। और यहाँ के जो स्लोप्स है, जो ढलान है, बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, इसलिए यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए बहुत ही कम भूमि होती है, इसलिए यहाँ लोगों का जीवन जो है आसान नहीं होता है। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको माउंटेन का तस्वीर दिखाया गया है, तो देख रहे हैं ये किस तरह से आइस से ढका हुआ है। माउंटेन्स को जब अरेंज किया जाता है, सजाया जाता है एक निश्चित लाइन में, रेखा में, तो उसे हम कहते हैं रेंज, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। बहुत सारे जो माउंटेन के सिस्टम है, बहुत सारे जो माउंटेन के ग्रुप है, उनमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा श्रृंखला है जो कि लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनका एक बेस्ट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वो है हिमालयाज माउंटेन रेंजेस, दूसरा है अल्प्स, तीसरा है एंडीज। हिमालय जो है वो एशिया में है, अल्प्स जो है वो यूरोप में है, और एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो साउथ अमेरिका में है। और माउंटेन का जो साइज होता है, उसका जो हाइट होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है, और उसका जो शेप होता है, उसकी जो आकार होता है, वो अलग अलग होता है गाइस। माउंटेन्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला जो हो गया आपका फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन। हिमालयन माउंटेन्स और जो अल्प हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अल्प्स और हिमालयस जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, और उनका जो रिलीफ है, उनका जो ढांचा है, बहुत ही रग्ड है, मतलब खुरदरा जगह है, और उनके जो पीक्स हैं बहुत ही ऊंचे हैं और कैनोनिकल्स हैं, मतलब इस तरह से स्टीप है उनका, बहुत ही मतलब नुकीला है वो। और अरावली रेंजेस, जो इंडिया में अरावली हिल्स है, वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट अरावली है। और रेंज जो है, मतलब कि जो पर्वत श्रृंखला है, वो इरोजन प्रोसेस के कारण जो है इस तरह से नुकीला हो जाते हैं। अपलेशियन जो कि माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका का, और जो यूराल माउंटेन रेंज है रसिया का, वो जो है उनका एलिवेशन, उनका जो ऊंचाई है थोड़ा कम है, और वो भी जो है पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिमालयन माउंटेन रेंजेस और यूराल माउंटेन रेंजेस। देखिए गाइस, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंडीज माउंटेन रेंजेस
और यहाँ अपलेशियन माउंटेन रेंजेस, इसको आप देख पा रहे होंगे गाइस फिगर में। तो ये सब जो माउंटेन रेंजेस है गाइस, ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन रेंजेस के। अगला टॉपिक है गाइस ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब बहुत सारा जो लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है वो टूट जाता है और वर्टिकली डिस्प्लेस होता है। तो इसका जो अपलिफ्टेड पोर्शन है उसे हम हॉर्स्ट कहते हैं, और जो डाउनवर्ड पोर्शन है जो नीचे गिर जाता है उसको ग्रैबिन कहते हैं। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे गाइस। देखिए गाइस, बेसिकली होता ये है कि हमारा जो अर्थ है, ये कोर, ये मेंटल और ये क्रस्ट, इस 3 मेन लेयर से मिलके बना हुआ है। और हमेशा अर्थ जो है, अर्थ को नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलता है, जिस कारण से ये हो गया अर्थ का सरफेस। अगर इसमें फोर्स मिलेगा तो ये एरिया अपलिफ्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये एरिया अपलिफ्ट होगा। अब ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ का जो कोई एरिया है ये थोड़ा अपलिफ्ट हो गया। ऐसे अपलिफ्ट हो गया क्योंकि यहां पर जो है ये नीचे से फोर्स लगा, जिसे हम कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो अंदर से लगता है। ये फोर्स लगा, ये एरिया अपलिफ्ट हो गया। अब गाइस देखिए, यहां पर क्रैक्स आए, जब ये ऊपर उठेगा तो इस जगह पर टूटेगी या नहीं भूमि? टूट गई। अब टूटी तो यहां पर कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जो नीचे गिर जाएंगे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है यहां पर ऐसे ऊपर उठा और यहाँ पर जो है यहाँ क्रैक आने के कारण ये एरिया थोड़ा नीचे धंस गया। तो ऊपर जो उठता है ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं हॉर्स्ट और इसे गैबिन। इसको आप फिगर में देखिएगा गाइस। तो देखिए, जो अपलिफ्टेड पोर्शन है ये है हॉर्स्ट और जो नीचे गिर रहा है ये हो गया ग्रैबिन। अब जरूरी नहीं कि नीचे ही गिरे या ऊपर। अगर ये ऊपर हो गया मतलब ये ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड है, इसको नीचे मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको हम समझेंगे। अगर हम ऐसा कहें गाइस कि ये एक लाइन है, इसको हमें बड़ा करना है, तो इसको बड़ा करने का एक ऑप्शन है। इसके बगल में हम एक छोटा सा लाइन खींच देते हैं। तो अगर हम छोटा सा लाइन खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ा हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके बगल वाला लाइन इससे छोटा था। या फिर अगर हम ये कहें कि इस लाइन को हमें छोटा करना है तो इसके बगल में एक बड़ा लाइन खींच देंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर ये ऊपर उठ गया जो सतह है तो इसको डाउन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ चुका है, तो ये इसके कंपेरेटिव में तो डाउन हो ही गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये डाउन जा चुका है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चूंकि ये डाउन चला गया तो ये तो अपलिफ्ट हो ही गया। तो जो अपलिफ्ट पोर्शन है उसे हॉर्स्ट कहते हैं और जो नीचे आ जाता है उसे हम कहते हैं ग्रैबन। जो राइन वैली है और वॉस्गेस माउंटेन है यूरोप का, वो फाइन एग्जाम्पल है इस तरह के माउंटेन्स का, मतलब ब्लॉक माउंटेन्स का। अब हम आगे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है गाइस वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनो का मतलब ज्वालामुखी, मतलब वैसा माउंटेन जहां ज्वालामुखी हो, जहां वॉल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, जहां पर ज्वालामुखी फटती हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और दूसरा है माउंट फुजियामा जो कि जापान में है। वो इस तरह के माउंटेन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो देखिए गाइस, यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे किस तरह से ज्वालामुखी फट रही है। माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं वो वाटर का स्टोर हाउस होता है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो ग्लेशियर्स होते हैं और बहुत सारे जो रिवर्स होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं माउंटेन्स से। माउंटेन्स में उनका उद्गम स्थल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडिया के केस में देखें, जो इंदस रिवर है, जो रावी नदी है, और दूसरा जो गंगा रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तीनों के जो ओरिजिन पॉइंट हैं वो हिमालय से है। तो हिमालय से एक माउंटेन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रिवर का मेन ओरिजिनेट होने का उद्गम स्थल, उनका जो जन्म का जगह होता है वो यही माउंटेन्स होते हैं। इस तरह हम बोल सकते हैं कि वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर होता है। और अलग अलग जगह जो है रिजर्वेयर्स बनाए जाते हैं पानी को बचाने के लिए, और जो लोग जो हैं इसका यूज़ करते हैं। पानी जो है
जो वाटर निकलते जो है माउंटेन्स से, मतलब माउंटेन से जो रिवर्स निकलते हैं और जो पानी वहाँ से आता है वो जनरली सिंचाई के लिए भी यूज़ किया जाता है, इरिगेशन पर्पस के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विद्युत ऊर्जा उससे जनरेट किया जाता है। और जो रिवर वैलीज होते हैं और टेरेसेस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है कल्टीवेशन करने के लिए। ज़्यादातर अगर हम बात करें चाय की खेती, टी की कल्टीवेशन जो है इन सब जगहों पर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं फ्लोरा और फाउना में, मतलब वहाँ पर का जो वन्य जीवन है, वहाँ पर जो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ जो ट्रीज़ मिलते हैं और एनिमल्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और ये जो फॉरेस्ट हैं जो कि मिलते हैं माउंटेन रेंजेस में, माउंटेनी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वो हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, मतलब जलावन की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फोडर खाने के लिए चारा, रहने के लिए घर भी वहीं से मिलता है। मतलब बहुत सारी जो लकड़ियाँ हैं जो इन जंगलों में उगा करती हैं, जो पेड़, उनकी मदद से अलग अलग दरवाजे, खिड़की वगैरह वगैरह बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो हमारे शेल्टर को भी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो देखिए गाइस, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरह माउंटेन्स में खेती हो रही है और यहाँ किस तरह के सेटलमेंट में लोग रहते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं गाइज वो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस होते हैं, लोगों के घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह होता है। लोग जो है इन माउंटेन्स में घूमते हैं इनकी सुंदरता को देखने के लिए, और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि हो गया हैंग ग्लाइडिंग, रिवर रिफ्टिंग, रिफ्टिंग जो किया जाता है, स्कीइंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि बर्फ़ में जो लोग फिसलते हैं, इस तरह के खेल जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खेले जाते हैं। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है, लोग यहाँ घूमने के लिए दूर दराज के इलाकों से आते हैं यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए। अपना अगला टॉपिक है गाइस प्लेट्यूज, पठार। जो प्लेट्यू होता है, पठार जो होता है, वो एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, मतलब ऊपर उठा हुआ समतल भूमि है, और इसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है टेबल लैंड की तरह, और ये जो है सराउंडिंग से ऊपर उठा हुआ रहता है। और प्लेट्यू का जो है एक या एक से ज़्यादा स्लोप हो सकता है, और हाइट जो होता है प्लेट्यू का वो कुछ 100 मीटर से कई हज़ार मीटर्स तक भी होते हैं। जो प्लेट्यू होता है, पठार जो होते हैं, वो माउंटेन्स की तरह यंग या ओल्ड होते हैं, जवान होते हैं या बूढ़े होते हैं। प्लेट्यू के एग्जैक्ट शेप को अगर हम देखना चाहते हैं गाइस, तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग समझेंगे कि ये जो है अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा अपलिफ्टेड पोर्शन जरूर होता है, लेकिन इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है इस तरह से फ्लैट होता है। बेसिकली जो डिफरेंस होता है माउंटेन और प्लेट्यू में वो ये होता है कि माउंटेन इस तरह होता है, लेकिन अगर हम बात करें एक प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू इस तरह से होता है, ऊपर का जो लेयर है वो फ्लैट होता है। तो इस तरह से आप होप आप याद रखिएगा। आप अगर इंडिया की केस में बात करेगा इस, तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया में वो जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड का सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू की जो बात करें, जो कि केनिया में है, और केनिया, तंजानिया और युगांडा तीनों में है ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। और वेस्टर्न प्लेट्यू जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है, वो दूसरा एग्जाम्पल है। ये मतलब बेसिकली यहाँ हम लोग 3 एग्जाम्पल देखें, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और आपका वेस्टर्न प्लेट्यू। जो तिब्बत का प्लेट्यू गाइस, जिसको हम लोग तिब्बत का पठार या पामीर का पठार कहते हैं, तो वो जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का, और इसका जो हाइट है वो लगभग 4000 से 6000 मीटर है, मीन सी लेवल से ऊपर। हमने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि किस तरह से किसी भी जगह का हाइट जो है हम लोग सी लेवल से नापते हैं। बस गाइज आपको यही करना है कि पीछे जाइए, वीडियोस को रिवाइज कीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं, जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो पीछे जा करके वीडियोस देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बन सके। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस गाइज। आप रिवाइज करते रहिए, आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। और हमारा ये जो मोटो है पढ़ाने का, सिर्फ आपको पढ़ाने का नहीं, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने का है गाइस। तो हम चाहते हैं कि आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इसलिए आप वीडियोस का जो है आप बार बार रिवाइज करते रहें गाइस। प्लेट्यूज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो रिच मिनरल डिपोजिशन होता है, मतलब उनमें खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें इंडिया के केस में, तो जो सबसे ज़्यादा रिच मिनरल जहाँ पर मिलता है वो आपका हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। बहुत ही ज़्यादा रिच
वहाँ पर जो है मिनरल्स मिलता है, जो प्रेजेंट डे झारखंड में पाया जाता है, झारखंड स्टेट में मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अगर हम बात करें गाइस कि इसी के कारण बहुत सारी जो माइनिंग एरिया है वर्ल्ड का, जो खदानी क्षेत्र है, वो इन्हीं प्लेट्यू पठारी इलाकों में होता है। अगर हम बात करें गाइस अफ्रीकन प्लेट्यू की, तो जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए। जिस तरह की अभी हम तुरंत आपको बताएं कि जो प्लेट्यू एरिया होता है वो माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, और अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वहाँ पर गोल्ड और डायमंड बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कोल, आयरन और मैग्नीज मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। हम आपको अभी तुरंत छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में बताए थे। और प्लेट्यू एरिया जो है, जो पठारी इलाका है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटरफॉल भी मिलते हैं, झरना भी मिलता है, रिवर फॉल्स भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऊंचे से, प्लेट्यू के ऊंचली सतह से, अगर हम इस बात करें प्लेट्यू के ऊंचे सतह से, यहाँ से रिवर भी फॉल होते हैं, जिस कारण से यहाँ पर वाटरफॉल का फॉर्मेशन भी होता है। इंडिया के केस में अगर हम देखें कि जो हुंड्रू फॉल है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, जो कि सुबर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा या सुबर्ण रेखा नदी से निकलता है, और दूसरा है जॉग फॉल जो कि कर्नाटका में है। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता देगा इसकी, ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। वो इस तरह के वाटरफॉल के एग्जाम्पल है जो प्लेट्यू एरिया से निकलते हैं। लावा प्लेट्यू जो है वो जनरली ब्लैक सॉइल उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, और ये जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और बहुत ही अच्छा होता है कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए। बहुत सारे जो प्लेट्यूज होते हैं उनका सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उनका दृश्य देखने लायक होता है, और इसलिए यहाँ पर जो है टूरिस्ट लोग जो है, यात्री भ्रमण करने के लिए आते हैं इनकी खूबसूरत खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखने के लिए गाइस। हमारा अगला टॉपिक है गाइस प्लेन्स, समतल भूमि। प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा फ्लैट लैंड, समतल भूमि का हिस्सा होता है, मतलब वो समतल भूमि होता है, और वो जो है ज़्यादातर जो है वो 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होते हैं, मतलब मीन सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा उनकी ऊंचाई नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे इसकी, कुछ कुछ जो प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेवल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं, और कुछ कुछ जो है रोलिंग या अनडुलेटिंग होते हैं। इसको हम अभी फिगर बना के आपको समझाएंगे। बहुत सारे जो प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं और उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। रिवर जो हैं, जो कि माउंटेन्स से गिर के नीचे आते हैं, अभी हम आपको एक्सप्लेन किए कि जो रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है वो माउंटेन्स होते हैं, और वहाँ से जब वो नीचे उतरते हैं, माउंटेन्स से जब रिवर नीचे उतरते हैं, तो अगल बगल जितने भी पत्थर वगैरह होते हैं, स्टोन्स वगैरह होते हैं, उनको वो इरोड करते हुए, तोड़ते हुए नीचे उतरते हैं, और उन पत्थरों के टुकड़ों को ये जो रिवर हैं वो आगे लेते जाते हैं और किन्हीं एक जगह पर जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं जब इनका बहाव कम हो जाता है, और इनके डिपोजिशन से जो है यहाँ पर एक भूमि बन जाती है, और इसी भूमि को हम लोग बोलते हैं प्लेन। और ये जो है इस तरह से प्लेन का फॉर्मेशन होता है, आप इसको समझ सकते हैं गाइस। जनरली जो प्लेन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्ट वर्क जो होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होती है, फ्लैट ज़मीन होती है, एकदम समतल। यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो किसी तरह का तोड़ फोड़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिस कारण से यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और इस तरह की ये जो प्लेन्स है वो इस तरह से ये जो प्लेन्स है बहुत ही ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आबादी कहीं पर बसी होती है तो वो होती है समतल भूमियों में, प्लेन्स में। और कुछ कुछ जो बहुत ही बड़े प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और जनरली इसका जो एग्जाम्पल अगर हम एशिया और देखें तो ये जनरली ज़्यादा मिलते हैं एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एशिया में जो है ये जो प्लेन है वो बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा इंडिया में, और यांगसे रिवर जो कि चाइना में है, इनके द्वारा ये प्लेन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब एशिया में मेनली 3 रिवर सिस्टम जो हैं वो बड़े बड़े प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा यांगसे। गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया में है और यांगसे जो है वो चाइना में है। प्लेन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, लोगों के रहने के लिए, और लोगों का बहुत ही ज़्यादा
कंसंट्रेशन, सॉरी, आबादी, घनी आबादी यहाँ पर होता है। और क्योंकि यहाँ का जो लैंड होता है, पहले हम बोले कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होता है, और यहाँ पर बिल्डिंग्स भी बनाना, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और कल्टीवेशन के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि आपको हम पहले बताएं कि जो माउंटेन्स होते हैं वो स्टीप ज़मीन होते हैं, नुकीला सतह होता है, वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा जगह नहीं होता है। लेकिन ऐसा केस आपका प्लेन के केस में नहीं होता है गाइस। और फर्टाइल यहाँ पर जो है सॉइल भी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ की, तो इसलिए भी जो है यहाँ पर लोगों के रहने का एक और रीज़न ये बन जाता है कि यहाँ की लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, तो बहुत ही ज़्यादा खाना यहाँ पर उगेगा, जिस कारण से यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। और यहाँ के जो लैंड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं कल्टीवेशन के लिए, जैसा कि आपको हम पहले बताएं। इंडिया में जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो इंदस रिवर और गंगा रिवर के प्लेन के जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। और याद कीजिए, हम हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ाए थे कि यही वो जगह था जहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था, जिसे हम मगधन एम्पायर कहते हैं। आप अगर हिस्ट्रीज के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लूसिड वे में समझाया गया है गाइस। हमारा अगला टॉपिक है गाइस लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, मतलब भूमि का अलग अलग प्रकार और लोगों का रहना। ह्यूमंस जो है, लोग जो हैं, वो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म में रहते आए हैं, और वो अलग अलग तरीके से रहते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म में। लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है माउंटेनियस एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में। प्लेस जो है वो बहुत ही अच्छा, जो समतल भूमि है वो अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करती है, और क्रॉप्स को ग्रो करना, खेती करना, घर बनाना या रोड बनाना वो प्लेन एरिया में, समतल भूमि में ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन। और क्या आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि लोग जो हैं माउंटेन में किस तरह से रहते हैं और प्लेन्स में? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर कहीं कहीं प्लेन्स है तो कहीं कहीं ऊंचे भूमि भी है, जहाँ के लोगों का रहने का तरीका एकदम अलग है। इसलिए तो डायलॉग बोला जाता है इंडिया के केस में कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी। मतलब एक एक कोस अगर हम दूर चलते जाएं तो कोस कोस पे बदले पानी, तो यहाँ की पानी जो है वो चेंज हो जाती है, और सवा केस में जाने से यहाँ पर इंसान के लोगों का बोलने का, रहने का तरीका भी बदल जाता है, इसलिए कहा जाता है गाइस। कभी कभी गाइज नेचुरल जो क्लैमिटीज़ होते हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, जैसे कि अर्थक्वैक हो गया, भूकंप हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, और इससे जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बर्बादी, त्रासदी होती है, और इससे जो है लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। और अगर हम इसको रोकना चाहें तो हमें अवेयर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन इंसिडेंट से, इन घटनाओं से। अब आप ये पता होगा आपको कि आपके सराउंडिंग में कि किस तरह से हम लोग जो हैं लैंड और वाटर का यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफन जो है हम लोग लैंड को एक बहुत ही वेस्टफुल मैनर में देखा जाए तो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम फर्टाइल लैंड जहाँ पर खेती अच्छी हो सकती है उस जगह पर हम घर बना देते हैं, तो अब खेती कहाँ करें? अगर इसी तरह से हम लोग देखें, हम लोग जो है गार्बेज फेंक देते हैं, कूड़ा करकट को फेंक देते हैं लैंड में या फिर पानी में, और उनको डर्टी कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और हम लोग जो है इस तरह की चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए। और हम नेचर जो है वो हमारा एक गिफ्ट है, वो एक तोहफा है, जिसको हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को हैंडल करना चाहिए। और लैंड जो अवेलेबल है गाइस, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, और बल्कि ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको फ्यूचर जनरेशन, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें। इसी बात पर महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छा कोट देते हैं कि देयर इज इनफ ऑन आवर अर्थ टू फुलफिल एवरीवंस नीड बट नॉट फॉर एवरीवंस ग्रीड, कि पृथ्वी के पास इनफ है, पर्याप्त मात्रा में है सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम लालच की बात करें तो लालच का कोई सीमा नहीं होता है, तो अगर हम लालच करने लगे तो पृथ्वी भी हम लोग की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी गाइस। इस तरह लिए हमें जो है इसे बचा के रखना चाहिए। तो बच्चे, इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।
वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। जो बच्चे न्यू थे उनको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस तरह के चैनल्स और वीडियो के बारे में उनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है, तो कृपया आप मेरी मदद कीजिए, उनकी मदद कीजिए कि थोड़ा सा उनको उन तक ये चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसको पढ़ सके गाइस। और तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।